साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल में से एक हैं जिनके पहली संतान तो है, लेकिन दूसरी संतान वो चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी संतान हो नहीं रही। ना डॉक्टर के पास में इसका कोई जवाब है और ना किसी और दूसरे संसाधन से आप इसका पता लगा रहे हैं, तो इसका जो जवाब है बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक, वो आपकी जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से है। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको पूरी बात पूरी गहराई के साथ में समझ में आ जाए। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका के बारे में, क्योंकि जितनी भी बातें हैं वो स्त्री पर भी लागू है, पुरुष पर भी लागू है। ठीक है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका। और जब भी हमें द्वितीय संतान के बारे में चर्चा करनी होती है, विचार करना होता है, तो हमें दृष्टिपात करना चाहिए कि सप्तम भाव में क्या चल रहा है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, क्योंकि सप्तम भाव से ही द्वितीय का विचार किया जाता है। प्रथम संतान का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की इस जन्म पत्रिका में आप देख पा रहे हैं कि सप्तम भाव में यहां 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है, अर्थात वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो है शुक्रदेव। कहने का अर्थ ये कि इस जन्म पत्रिका में, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय संतान जो है उसका आशीर्वाद देते हैं शुक्रदेव। तो सबसे पहली अवस्था, जब भी इनको शुक्र की महादशा आएगी, द्वितीय संतान की प्राप्ति की बहुत प्रबल संभावना। जब भी शुक्र की अंतरदशा आएगी, द्वितीय संतान की बहुत अच्छी संभावना यहां पर उनको मिल जाती है स्पष्ट रूप से। लेकिन यदि हम देखें कि शुक्रदेव कहीं पीड़ित तो नहीं है, यदि स्वयं सप्तमेश ही जन्म पत्रिका में पीड़ित हो जाए, मान लीजिए कि वो इस छठे भाव में आ जाए, यहां विराजमान है रोग के भाव में, या फिर इस अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, चाहे स्वग्रही है, इन सभी परिस्थितियों में वो अननेसेसरी डीले द्वितीय संतान में अवश्य कर देते हैं। या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के विराजमान है, अर्थात इस एकादश भाव में है। अब आप देखिए कि शुक्र की डिग्रियां कितनी है। पता चला कि स्वयं 0 डिग्री के होकर के बैठे हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के होकर के बैठे हैं। तो इन अवस्था में भी वो कभी भी द्वितीय संतान सही समय पर नहीं होने देंगे, स्वयं कमजोर हो गए। या फिर वो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं डिग्री वाइज, तो वो अस्त हो गए। और अस्त ग्रह जिस प्रकार से रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है, तो शुक्र भी यहां पर अननेसेसरी डीले जरूर करा देगा। साथियों, अब आप दृष्टिपात करिए कि क्या सप्तम भाव में आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह विराजमान है क्या, जहां पर ये 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इस भाव में, इस घर में क्या कोई ग्रह है? अगर है, एक या अधिक जो भी है, तो उस ग्रह की महादशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है, या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है। अब एक और अवस्था है, आप कहेंगे कि आचार्य जी हमारे तो ये भाव खाली है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इस सप्तम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में भी द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका की हम बात करें और मान लीजिए कि बुध देव सप्तम भाव में विराजमान है, और बुध एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो यहां पर अननेसेसरी डीले जरूर कराएगा। और न केवल डिले कराएगा, बल्कि अगर ये किसी महिला की कुंडली है तो उसको हार्मोनल डिसबैलेंस, त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई, क्योंकि वाणी का अधिपति है, ENT जिसको हम कहते हैं, नाक कान और गले की समस्या, ये भी यहां पर बैठा हुआ बुध इनको अवश्य दे देता है। इस प्रकार की डीले द्वितीय संतान में यदि हो रही है, तो महादशा मंत्र साधना जरूर अपनाएं।
और जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो उसके अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से जरूर करें। जहां हजारों लोगों को फायदा हुआ है आपको भी अवश्य होगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।